हरे कृष्णा। इससे पहले की वीडियो में आपने भागवत कथा में सुना था कि किस प्रकार देवतागण महर्षि दधीची के पास गए थे। वृत्तासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए महर्षि दधीची के अस्थियों से बना हुआ वज्र ही अनिवार्य था। आज की इस वीडियो में जानिए महर्षि दधीची के अस्थियों से वज्र निर्माण किस प्रकार हुआ, देवताओं का वृत्तासुर के साथ युद्ध और वृत्तासुर के वध का वर्णन। बहुत ही सुंदर कथा है। उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और आज आप शिव महापुराण कथा का अध्याय भी जरूर सुनिएगा, जिसमें आप जानेंगे कि आखिरकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को काली कलूटी कहकर उन्हें कुपित क्यों किया था। इसके पीछे उनकी जो मंशा थी उसका विस्तार पूर्वक वर्णन, और कुपित होने के बाद देवी काली ने उनसे जो जो प्रश्न किए, उसके बाद उन्होंने गौरवर्ण प्राप्ति के लिए जो कठिन तपस्या की, उन सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन शिव महापुराण कथा के आज के अध्याय में आप जरूर सुन लीजिएगा। अब रसपान कीजिए आज के अध्याय का, जिसमें श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से संवाद कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, विश्व के जीवनदाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अब देवताओं ने उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीची ऋषि के पास जाकर भगवान की आज्ञा अनुसार उनसे याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीची ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवतः ये बात नहीं मालूम है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रियतम और अभीष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं भगवान विष्णु भी अगर जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा। देवतागण कहने लगे, ब्राह्मण, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देने वाले की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती, और अगर उनमें इतनी समझ होती तो वे भला मांगते ही क्यों। इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुंह से कदापि ना नहीं निकलती। इसलिए हे ब्राह्मण, आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। दधीची ऋषि कहने लगे, देवताओं, मैं आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति यह उपेक्षा दिखलाई थी। ये लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़े देता हूँ, क्योंकि एक दिन ये स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी होकर प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधे से भी गया पीता होता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और उसके सुख में सुख का। इससे पहले के अध्याय में एक जगह मैंने आपको बताया था कि महर्षि दधीची ने अश्विनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश दिया था। उसकी एक छोटी सी कथा आपको संक्षेप में सुना देती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये कथा इस प्रकार है कि महर्षि दधीची को यज्ञ कर्म विशेष और ब्रह्म विद्या का उत्तम ज्ञान है। ये जानकर एक बार उनके पास अश्विनी कुमार आए और उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए प्रार्थना की। दधीची ऋषि कहने लगे, इस समय मैं किसी आवश्यक कार्य में लगा हुआ हूँ, इसलिए तुम फिर किसी समय आ जाना। इस पर अश्विनी कुमार चले गए। उनके जाते ही देवराज इंद्र ने आकर कहा, मुने, अश्विनी कुमार वैद्य हैं, उन्हें तुम ब्रह्म विद्या का उपदेश मत करना। अगर तुम मेरी बात ना मानकर उन्हें उपदेश करोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट डालूंगा। जब ऐसा कहकर इंद्र चले गए तब अश्विनी कुमारों ने आकर फिर से वही प्रार्थना की। दधीची मुनि ने इंद्र का सब वृतांत कह सुनाया। सुनकर अश्विनी कुमार कहने लगे, हम पहले से ही आपका ये सिर काटकर घोड़े का सिर जोड़ देंगे, उससे आप हमें उपदेश करें, और फिर इस प्रकार जब इंद्र आपका घोड़े का सिर काट देंगे तब हम फिर असली सिर आपका जोड़ देंगे। मुनि ने मिथ्या भाषण के भय से उनका कथन स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अश्विनी कुमारों को उपदेश देते समय महर्षि दधीची का मुंह घोड़े का हो गया था। जब तक उन्होंने अश्विनी कुमारों को उपदेश दिया तब तक उनका मुख घोड़े का ही रहा। इस प्रकार अश्वमुख से उपदेश दिए जाने के कारण ब्रह्म विद्या का नाम अश्वशिरा पड़ गया
और महर्षि दधीची का एक नाम अश्वशिर भी पड़ गया। अब आप महर्षि दधीची का त्याग भी देखिए। कहाँ तो देवराज इंद्र ने उनका सिर काट डालने की धमकी उन्हें दी थी, और भाग्य की विडंबना भी देखिए, जिनके पास आकर देवराज इंद्र ने धमकी दी थी, उन्हीं के पास उन्हें दोबारा अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्हीं का शरीर मांगकर उनकी अस्थियों से वज्र बनाने की भीख मांगने के लिए आना पड़ा, जिसे महर्षि दधीची ने एक क्षण गवाए बिना ही स्वीकार कर लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अथर्ववेदी महर्षि दधीची ने ऐसा निश्चय करके अपने को परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। उनके इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि संयत थे, दृष्टि तत्वमयी थी, उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए, तब उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि मेरा शरीर तो छूट गया। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा जी ने दधीची ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दे दिया और वे उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हो गए। उनके साथ साथ सभी देवतागण भी तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्रासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर आक्रमण कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर रहे हो। हे परीक्षित, वृत्तासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटा हुआ था। जो वैवस्वत मनवंतर इस समय चल रहा है, इसकी पहली चतुर्युगी का त्रेता युग अभी आरंभ ही हुआ था। उसी समय नर्मदा नदी के तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ ये भयंकर संग्राम हुआ। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र, वसु, आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, पितृगण, अग्नि, मरुदगण, साध्यगण और विश्वदेव आदि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे। वृत्तासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देख और भी चिढ़ गए। तब नमुची, शंबर, अनर्वा, ऋषभ, अंबर, हयग्रीव, पुलोमा, अयोमुख, हेती, उत्कल, सुमाली, माली आदि हजारों दैत्य, दानव और यक्ष राक्षस स्वर्ण के साज समान से सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे। परीक्षित, उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजेय थी। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देव सेना पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा, परिघ, बाण, प्रास, मुदगर, तोमर, शूल, फरसे आदि अस्त्र शस्त्रों की बौछार से देवताओं को सब ओर से ढक दिया। एक पर एक इतने बाण चारों ओर से आ रहे थे कि उनसे ढक जाने के कारण देवतागण तो दिखलाई भी नहीं पड़ रहे थे, जैसे बादलों से ढक जाने पर आकाश के तारे दिखाई नहीं देते। परीक्षित, वह शस्त्र और अस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक नहीं सकी। उन्होंने अपने हस्त लाघव से आकाश में ही उनके हजारों हजार टुकड़े कर डाले। जब असुरों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, तब वे देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे, परंतु देवताओं ने उन्हें पहले की तरह ही काट गिराया। परीक्षित, जब वृत्तासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देव सेना का कुछ नहीं बिगाड़ सके, यहाँ तक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं आई, सबके सब सकुशल है, तब तो वे बहुत डर गए। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयास करते, वे सब के सब निष्फल हो जाते। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर क्षुद्र मनुष्यों की कठोर और अमंगलमय दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत विमुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साह रहित हो गए। उनका वीरता का घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार वृत्तासुर को युद्ध भूमि में ही अकेला छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओं ने तो उनका सारा बल पौरुष छीन लिया था। जब धीर वीर वृत्तासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस नहस और तितर बितर हो रही है, तब वह हंसकर कहने लगा। वीर शिरोमणि वृत्तासुर ने समयानुसार वीरोचित वाणी से विप्रचित्ति, नमुची, पुलोमा, मय, अनर्वा, शंबर आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, असुरों, भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन अवश्य ही मरना पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में अगर मृत्यु के द्वारा स्वर्ग आदि लोक और सुयश भी मिल रहा हो, तो ऐसा कौन बुद्धिमान है
जो उस उत्तम मृत्यु को अपनाएगा नहीं। संसार में दो ही प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गई हैं। एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग, और दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना। तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो? तब श्री सुखदेव जी कहने लगे कि परीक्षित, असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। उसके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामी के धर्मानुकूल वचनों पर भी ध्यान नहीं दिया। वृत्तासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवतागण असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं और वे इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रहे हैं मानो बिना नायक की हो। राजन, ये देखकर वृत्तासुर असहिष्णुता और क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसने बलपूर्वक देवसेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें डांट कर ललकारते हुए कहने लगा, शूद्र देवताओं, युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर भागने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करने में क्या लाभ है? ये लोग तो अपने माँ बाप के मलमूत्र हैं, परंतु अपने को शूरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए भी तो डरपोकों को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है, और न इससे तुम्हें स्वर्ग ही मिल सकता है। अगर तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति और उत्साह है तथा अब जीवित रहकर विषय सुख भोगने की लालसा नहीं है, तो क्षण भर मेरे सामने डट जाओ और युद्ध का मजा चख लो। परीक्षित, वृत्तासुर बड़ा बली था। वो तो अपने डील डॉल से ही शत्रु देवताओं को भयभीत करने लगा। उसने क्रोध में भरकर इतने जोर का सिहनाद किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गए। वृत्तासुर की भयानक गर्जना से सब के सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर पड़ी हो। अब जैसे मतोन्मत्त गजराज नरकट का वन रौंद डालता है, वैसे ही रणबांकुरा वृत्तासुर अपने हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद किए हुए पड़ी देवसेना को पैरों से कुचलने लगा। उसके वेग से धरती डगमगाने लगी। वज्रपाणी देवराज इंद्र उसकी ये करतूत सह नहीं सके। जब वह उनकी ओर झपटा, तब उन्होंने और भी चिढ़कर अपने शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। अभी वह असह्य गदा वृत्रासुर के पास पहुंची भी नहीं थी कि उसने खेली खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। राजन, परम पराक्रमी वृत्रासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर बड़े जोर से गरजते हुए प्रहार कर दिया। उसके इस कार्य की सभी देवतागण बड़ी प्रशंसा करने लगे। वृत्तासुर की गदा के आघात से ऐरावत हाथी वज्राहत पर्वत के समान तिलमिला उठा। सिर फट जाने से वह अत्यंत व्याकुल हो गया और खून उगलता हुआ इंद्र को लिए हुए ही 28 हाथ पीछे हट गया। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं भी दुखी हो गए। ये देखकर युद्ध धर्म के मर्मज्ञ वृत्तासुर ने उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई। तब तक इंद्र ने अपने अमृत स्रावी हाथ के स्पर्श से घायल ऐरावत की व्यथा मिटा डाली और फिर से वे ऐरावत के साथ युद्ध भूमि में आ डटे। हे परीक्षित, जब वृत्तासुर ने देखा कि मेरे बड़े भाई विश्वरूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर फिर मेरे सामने आ गया है, तब उसे उनके उस क्रूर पाप कर्म का स्मरण हो आया और वह शोक और मोह से युक्त होकर हंसता हुआ इंद्र से कहने लगा, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु, जिसने विश्वरूप के रूप में ब्राह्मण, अपने गुरु और मेरे भाई की हत्या की है, मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, अब शीघ्र से शीघ्र मैं तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को अपने शूल से विदीर्ण करके अपने भाई से उऋण होऊंगा। आहा, ये मेरे लिए कैसे आनंद की बात होगी। इंद्र, तूने मेरे आत्मवेत्ता और निष्पाप बड़े भाई के, जो ब्राह्मण होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु भी था, विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर उतार लिए, ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गकामी निर्दय मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट डालता है। दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्यों की तो बात ही क्या, राक्षस तक करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी इंद्र। तेरे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी, तुझे तो गीध नोच नोच कर खाएंगे। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से इन सब की गर्दन काट डालूंगा और उन कटे हुए सिरों द्वारा गणों के सहित भैरवादी भूतनाथों को बलि चढ़ाऊंगा। वीर इंद्र, ये भी संभव है
कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा सिर काट ले, तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त होकर महापुरुषों की चरण रज का सहारा ग्रहण करूंगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं मैं वहां पहुंच जाऊंगा। देवराज देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तेरा शत्रु हूं। अब तू मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता? तू ये संदेह मत कर कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई, कृपण पुरुष से की हुई याचना के समान ये वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा। इंद्र, तेरा ये वज्र श्री हरि के तेज और दधीचि ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए ही तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए अब तू उसी वज्र से मुझे मार डाल, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं उधर विजय, लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। देवराज, भगवान संकर्षण के आज्ञानुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूपी फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनियों की तरह गति प्राप्त करूंगा। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, उनके निज जन हैं, उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती ही नहीं, उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म और काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं, और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है। वृत्तासुर ने अपने सामने अपने काल को देखकर भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए प्रार्थना की कि प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। हे प्राणवल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी भी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। हे सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोहा करते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रेतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही हे कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी मुझे परवाह नहीं, परंतु मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँ, जिस जिस योनि में जन्मूं, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। हे स्वामिन, मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह, गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी कोई संबंध ना हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वृत्तासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मरकर भगवान को प्राप्त करना ज्यादा श्रेष्ठ था। इसलिए जैसे प्रलयकालीन जल में कैटभासुर भगवान विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा था, वैसे ही वह भी त्रिशूल उठाकर इंद्र पर टूट पड़ा। वीर वृत्तासुर ने प्रलयकालीन अग्नि की लपटों के समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को घुमाकर बड़े वेग से इंद्र पर चलाया और अत्यंत क्रोध से सिहनाद करके बोला, पापी इंद्र, अब तू नहीं बच सकता। इंद्र ने ये देखकर कि वह भयंकर त्रिशूल ग्रह और उल्का के समान चक्कर काटता हुआ आकाश में आ रहा है, किसी प्रकार की अधीरता नहीं प्रकट की और उस त्रिशूल के साथ ही वासुकी नाग के समान वृत्तासुर की विशाल भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से काट डाली। एक बाह कट जाने पर वृत्तासुर को बहुत क्रोध आया। उसने वज्रधारी इंद्र के पास जाकर उनकी ठोड़ी में और गजराज ऐरावत पर परिघ से ऐसा प्रहार किया कि उनके हाथ से वह वज्र ही गिर पड़ा। वृत्तासुर के इस अत्यंत अलौकिक कार्य को देखकर देवता, असुर, चारण, सिद्धगण आदि सभी प्रशंसा करने लगे, परंतु इंद्र का संकट देखकर वे ही लोग बार बार हाय हाय कहकर चिल्लाने लगे। परीक्षित, वह वज्र इंद्र के हाथ से छूटकर वृत्तासुर के पास ही जा पड़ा था, इसलिए लज्जित होकर इंद्र ने उसे फिर नहीं उठाया। तब वृत्तासुर कहने लगा, इंद्र, तुम वज्र उठाकर अपने शत्रु को मार डालो, ये विषाद करने का समय नहीं है। देखो,
सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष भगवान ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने में समर्थ हैं। उनके अलावा देहाभिमानी और युद्ध के लिए उत्सुक आतताइयों को सर्वथा जय ही नहीं मिलती। वे कभी जीतते हैं तो कभी हारते हैं। ये सब लोक और लोकपाल जाल में फंसे हुए पक्षियों की तरह जिसकी अधीनता में विवश होकर चेष्टा करते हैं, वह काल ही सबकी जय पराजय का कारण है। देवराज इंद्र, जरा मुझे भी तो देखो। तुमने मेरा हाथ और शस्त्र काटकर एक प्रकार से मुझे परास्त तो कर दिया है, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए यथाशक्ति प्रयास ही कर रहा हूँ। ये युद्ध क्या है? एक जुए का खेल। इसमें प्राणों की बाजी लगती है, बाणों के पासे डाले जाते हैं और वाहन ही चौसर है। इसमें पहले से ही ये बात नहीं मालूम होती कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृत्तासुर के ये सत्य और निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने उनका आदर किया और अपना वज्र उठा लिया। इसके बाद बिना किसी प्रकार का आश्चर्य किए मुस्कुराते हुए वे कहने लगे, अहो दानवराज, सचमुच तुम सिद्ध पुरुष हो। तभी तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय और भगवत भाव इतना विलक्षण है। तुमने समस्त प्राणियों के सुहृद आत्मस्वरूप जगदीश्वर की अनन्य भाव से भक्ति की है। अवश्य ही तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया को भी पार कर गए हो। तभी तो तुम असुरोचित भाव छोड़कर महापुरुष हो गए हो। अवश्य ही ये बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम रजोगुणी प्रवृत्ति के हो, तो भी विशुद्ध सत्व स्वरूप भगवान वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता से लगी हुई है। जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेममय भक्ति भाव रखता है, उसे जगत के भोगों की क्या आवश्यकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार योद्धाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इंद्र और वृत्तासुर धर्म का तत्व जानने की इच्छा से एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। राजन, अब शत्रुसूदन वृत्तासुर ने बाएं हाथ से फौलाद का बना हुआ एक बहुत भयानक परिघ उठाकर आकाश में घुमाया और उससे इंद्र पर प्रहार कर दिया। किंतु देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वह परिघ तथा हाथी की सूंड के समान लंबी भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से ही काट डाली। जड़ से दोनों भुजाओं के कट जाने पर वृत्तासुर के बाएं और दाएं दोनों कंधों से खून की धारा बहने लगी। उस समय वह ऐसा जान पड़ा मानो इंद्र के वज्र की चोट से पंख कट जाने पर कोई पर्वत ही आकाश से गिरा हो। अब पैरों से चलने फिरने वाले पर्वतराज के समान अत्यंत दीर्घकाय वृत्तासुर ने अपनी ठोड़ी को धरती से और ऊपर के होठ को स्वर्ग से लगाया तथा आकाश के समान गहरे मुंह, सांप के समान भयानक जीभ और मृत्यु के समान कराल दाढ़ों से मानव त्रिलोकी को निगलता, अपने पैरों की चोट से पृथ्वी को रौंदता और प्रबल वेग से पर्वतों को उलटता पलटता वह इंद्र के पास आया और उन्हें उनके वाहन ऐरावत हाथी के सहित इस प्रकार लील गया जैसे कोई परम पराक्रमी और अत्यंत बलवान अजगर हाथी को निगल जाए। प्रजापतियों और महर्षियों के साथ देवताओं ने जब देखा कि वृत्तासुर इंद्र को निगल गया, तब तो वे अत्यंत दुखी हो गए और हाय अनर्थ हो गया ऐसा कहकर विलाप करने लगे। बल दैत्य का संहार करने वाले देवराज इंद्र ने महापुरुष विद्या से अपने आप को सुरक्षित कर रखा था। उनके पास योग माया का बल तो था ही, इसलिए वृत्तासुर के निगल लेने पर उसके पेट में पहुंचकर भी वे मरे नहीं। उन्होंने अपने वज्र से उसकी कोख फाड़ डाली और उसके पेट से निकलकर बड़े वेग से उसका पर्वत शिखर के समान ऊंचा सिर काट डाला। सूर्यादि ग्रहों की उत्तरायण दक्षिणायन रूप गति में जितना समय लगता है, उतने दिनों में अर्थात 1 वर्ष में वृत्तवध का योग उपस्थित होने पर घूमते हुए उस तीव्र वेगशाली वज्र ने उसकी गर्दन को सब ओर से काटकर धरती पर गिरा दिया। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। महर्षियों के साथ गंधर्व, सिद्ध आदि वृत्तघाती और इंद्र का पराक्रम सूचित करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करके बड़े आनंद के साथ उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। हे शत्रुदमन परीक्षित, उस समय वृत्तासुर के शरीर से उसकी आत्म ज्योति बाहर निकली और इंद्र आदि सभी लोगों के देखते देखते सर्वलोकातीत भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ।
अगले अध्याय में आप जानेंगे वृत्तासुर के वध से देवराज इंद्र पर जो ब्रह्म हत्या लगी, उसके बाद देवराज ने क्या किया, वृत्तासुर अपने पूर्व जन्म में क्या था, इसका भी विस्तार पूर्वक वर्णन आप आने वाले अध्याय में सुनेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।